ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ जो कि होश के बारे में है कि हमें सब कुछ होश में करना चाहिए। क्यों हमें हर एक चीज़ के प्रति अपना होश गंवाना नहीं चाहिए। तो एक छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि होश कितना ज़रूरी है, और अगर आप होश में हैं, होश में अपना जीवन बिताते हैं, तो आप कितना कुछ पा सकते हैं बिना कुछ किए ही। सिर्फ आपको होश में रहना है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक बार राजा के दरबार में एक साधु महात्मा आते हैं और उन्हें कुछ दान दे के चले जाते हैं। वो दान क्या होता है? एक गंदा सा, जंगली सा दिखने वाला फल होता है। तो राजा उस फल को लेता है और अपने वज़ीर को दे देता है और वज़ीर भी बड़ा ही ईमानदार था और अपना चालाक भी था कि वो उसको फेंकने की बजाय, किसी और को देने के बजाय, उसको एक अपने भंडार में रख देता है। तो अगले दिन फिर वो साधु आता है और फिर से एक फल दे के चला जाता है। तो ये क्रम 10 साल तक चलता है। 10 साल तक वो महात्मा डेली आते हैं और डेली एक फल दे के चले जाते हैं। और राजा के दिमाग में भी कभी ये नहीं आया कि हर रोज़ कोई महात्मा मेरे पास आ रहे हैं और सेम हर रोज़ एक फल वही दे के चले जा रहे हैं। तो उस दिन राजा क्या करते हैं, राजा के पास कोई बंदर बैठा होता है थोड़ी दूर पे वृक्ष के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, उस दिन वज़ीर को ना दे के वो फल जो होता है उस बंदर की तरफ फेंक देते हैं। और बंदर जैसे फल को खाता है और बंदर के मुंह से एक इतना बड़ा हीरा राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उसके फल में से निकल के गिरता है। और राजा देख के चकित हो जाता है कि इतने साल से मुझे ये महात्मा हीरा दे के जा रहे थे। तो वो फटाफट अपने वज़ीर को बोलता है कि कब वो फल कहाँ है जो अपना मैं तुम्हें हर रोज़ देता था। तो वज़ीर बोलता है, जी वो मैंने भंडार में रखे हुए हैं। तो फटाफट सारे भंडार में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से दुर्गंध ही दुर्गंध, क्योंकि फल बिल्कुल सड़ चुका था, लेकिन वहाँ से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे मानो कि तारे ही नीचे उतर के आ गए हों। तो राजा फटाफट से महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को बोलता है, हे महात्मा, आप कौन हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मुझे हीरे दे रहे हैं? तो महात्मा बड़े विनम्र स्वभाव में बोलते हैं, आवाज़ में बोलते हैं, जो अगर तुम होश में रहते तो तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत ही ना होती कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें होश में रहना चाहिए। हम होश में हैं तो हम अपने वर्तमान को इतना सुंदर तरीके से जी सकते हैं कि बस आपको सुख ही सुख और खुशी प्राप्ति होगी। तो होश में रहें, जागरूक रहें और हमेशा अपने जीवन को सरल बनाएं। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ अपने यार मित्रों, दोस्तों को भी, सबको, कि चीज़ों को जोड़े ना कि तोड़े। जोड़ना बहुत ही मुश्किल है और तोड़ना बहुत ही आसान। तो आज के लिए ये इतना ही। अगली बार मैं एक छोटा सी कहानी फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।